गुड मॉर्निंग, मैं राकेश। वेलकम टू रे क्लासेस। बाबू, हम लोग कल के सेशन में पढ़े थे फ्रैक्शन के बारे में, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, दो पार्ट में पढ़े थे। और हम लोग ने विद इन 5 सेकेंड में किसी भी फ्रैक्शन को हल कर रहे थे। भिन्न पद के जोड़ को सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन कर दे रहे थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकालना, 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकालना, ठीक है। इसमें हम दो मेथड की बात करेंगे, दोनों मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यदि बोला जाए आपको बाबू, आप ऐसा कीजिए कि 32 का स्क्वायर लिखिए। यहाँ पे डिजिट हम लिख देते हैं पहले। डिजिट कितने डिजिट के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 डिजिट का, सिर्फ ओनली फॉर 2 डिजिट के लिए। मान लीजिए 32 दिया गया है, आपको कहा कि इसका स्क्वायर निकालिएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये 32 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 2 और ये जो पावर है उसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूना कितना होगा 12। आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिखना है तो डबल अंक के साथ लिखना है, 0 9। 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको भी डबल अंक के साथ लिखेंगे, 0 4। हो गया नहीं इतना, 3 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इस 12 को यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे, 12 को ना उठाकर एक डिजिट छोड़कर जोड़ देंगे हम। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 2 9 1 10 1 1024। देख लीजिए कैलकुलेशन करके गुणा का, आपको आना ही आना है। दूसरा आपसे कहा है 57 का निकालिए, कितने का, 57 का स्क्वायर निकालिए। तो कुछ नहीं करना है बाबू, 57 का स्क्वायर लेने के लिए आपको 5 का और 7 का और 2 का मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, 7 5 35, 35 दुना के कितना होगा 70, 35 दुना के कितना होगा 70, ठीक है। आपको करना क्या है बाबू, इतना तो हो गया ना। इस 5 का स्क्वायर करना है तो 25, इस 7 का आपको स्क्वायर करना है तो 49, और इसको यहाँ पे 70 को लिख देना है। एक अंक छोड़कर जोड़ दीजिए, तो 9 4 7 5 12 के 2 और 2 1 3 32 49 कितना होगा 32 49। क्लियर हो गया है आपको, इसका स्क्वायर कितना होगा 32 49, ठीक है। देख लीजिए 5 का करेंगे तो 25, 7 का करेंगे तो 49 और 7 5 35, 35 दूना 70, ठीक है। आप इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट तरीका में कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं ना, बता दें इसे। समझ में आया ये बात कि नहीं आया? चलिए मैं अगला देता हूं आपको। फिर ये भी सिर्फ 2 डिजिट के लिए, ये फंडा जो रूल है हमारा ना, किसके लिए, 2 डिजिट के लिए सिर्फ है, ओनली फॉर 2 डिजिट के लिए, याद रखिएगा। अगर आपको दे दिया जाए कि 95 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई और पावर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब गुणा 9 5 45, 45 गुना का कितना होता है, तो 90। 9 का अगर आप स्क्वायर लिखते हो तो कितना, 81। 5 का स्क्वायर लिखते हो तो 25, और उसके बाद इस नंबर को लिख लीजिए, एक अंक छोड़ के नंबर को जोड़ दीजिए आप। 5 2 10 1 9, 90 25 हो जाएगा बाबू। कितना आएगा 90 25, देख लीजिए आप करके, कैलकुलेशन भी कर लीजिए आप, आएगा नहीं आएगा 90 25। आएगा 90 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप तो। चलिए अब हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कैसे बनाते हैं। अब चलिए आ जाइए, 75 का मुझे करना हो, मान लीजिए 85 का करना है, चाहे 82 का करना है, कोई जरूरत थोड़ी नहीं। 82 का कैलकुलेशन करना है, स्क्वायर हमको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, यहाँ पे 32 लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे पाई पार कर 32 लिख दीजिए आप। कितना, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, 8 का स्क्वायर 64, 2 का 0 4, 32 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, 4 2 7 6। कितना सेकंड लगा आपको कैलकुलेशन करने में, बताइए? 5 सेकंड से भी कम लगेगा बाबू। इतना हो गया क्लियर। चलिए आप करते हैं सर जी, 67 का निकालिए आप। कुछ नहीं, 7 छक्का 42, 42 दुना 84, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 84 लिख दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 84 को जोड़ दीजिए, 4 8 9 8 4 4।
44 89, 44 89, कुछ करना नहीं है आपको, बस अब जो इतना मल्टीप्लाई करके जो हम लिखते थे ना, अब माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेना। 6 7 42, 42 दूना के 84, मैंने 84 लिख दिया यहाँ पे। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, एक डिजिट छोड़कर जोड़ दीजिए, आंसर आपका हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग 3 डिजिट में। आप बोलेंगे सर तो 2 डिजिट के लिए है, लेकिन इसको 3 डिजिट का दिया रहेगा तो कैसे हल करेंगे, मिटा दें इसे हम। चलिए आइए 3 डिजिट के लिए। उसके बाद एक सबसे बेस्ट और तरीका मैं बताऊंगा, ये तो अभी मैं टेलर है, देखते जाइए आप। 3 डिजिट की बात करता है, अगर 125 दे दे आपको, क्या करे 125 दे दे, क्या इसका स्क्वायर निकालिए। तो बाबू याद रखना, वो नियम सिर्फ 2 डिजिट के लिए फॉलो करता है, वो नियम सिर्फ किसके लिए फॉलो करता है, 2 डिजिट के लिए। तो हम भी क्या करेंगे, इसको भी 2 डिजिट नहीं बना लेंगे। अरे इतना को 1 डिजिट कर ले और इतना को 1 डिजिट कर ले, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ये बताइए, नहीं ना। तो 12 का मल्टीप्लाई 5 के साथ मल्टीप्लाई 2, तो 12 5 60, 60 दूना कितना होगा 120। 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, 1 44, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, और उसके बाद ये 1 20 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 2 1, कितना 5 2 6 4 1 5 1, 15 6 25, देख लीजिए 125 का 15 6 25, 125 का देखिए कितना आएगा, कितना आएगा 15 6 25 आएगा, देख लीजिए हो गया ना। अरे हम कुछ नहीं करेंगे, ये 3 डिजिट देगा ना, हम उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये 3 डिजिट देगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। एक फर्स्ट वाले को 12 मान लेंगे और सेकंड वाले को ऐसे कर लेंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि सर जी अब ठीक है, आप इसको आप इस तरह बना सकते हैं कि नहीं सर, देखते हैं, अभी मैंने तरीका विकसित करते हैं, शायद हो सकता है आ जाए चाहे नहीं भी है। चलिए अगर मान लीजिए यही 125 था ना स्क्वायर, हम करते हैं इन दोनों को 1 डिजिट मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, तो 1 25 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 25, और 25 में 2 का मल्टीप्लाई, अच्छा 1 करेंगे, चलिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2, तो कितना होगा 50, यही ना आएगा, 25 दूना 50। अब 1 का स्क्वायर करते हैं बाबू, तो क्या मिलेगा 0 1, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 6 25, और ये 50 लिख देंगे हम, तो 50 को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 5, ये कितना होगा 2 6 5 11, और 1 1 2, कितना आ गया बाबू 21 25। तो देख लीजिए 21 25 आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। अब देख लीजिए, अगर आपको आप कहते हैं कि सर जी पहले वाले डिजिट को आप ले लिए दूसरे वाले को लेकर करते हैं, तो हम कहें चलिए आपकी भी हम बात को क्या करते हैं, मानते हैं, क्या करते हैं हम मानते हैं। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होगा 6 25 होगा ना, देख लो 25 का स्क्वायर कितना आ गया 6 25 आ गया ना बाबू। तो यहाँ पे हम अगर लिखते हैं तो प्रॉब्लम में हमारा हो गया ना बाबू, नहीं आना आ रहा है, देख लीजिए प्रॉब्लम हो गया ना, 6 25 करने पे हमारा ऐसे आ गया, हो गया कि नहीं हो गया, नहीं आ रहा है ना, देख लीजिए आप करिए 6 25 का करिए तो कितना आएगा 1 कर दिए 1 25 लिख दिए 2 25 2 50 तो मैंने लिख दिया, 50 तो मैंने लिख दिया। अब एक बात बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम तो करते हैं, मान लीजिए 25 2 50, 1 का स्क्वायर 0 1, 25 का 6 25, 25 का 6 25 लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम जोड़ते हैं तो कहाँ नहीं होगा बाबू, हो पा रहा है, नहीं ना हो रहा है कि आ रहा है आंसर, बताइए तो आप ही बताइए, आंसर आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो हम इस तरह नहीं बनाएंगे इसको, इस वाले को ऐसे नहीं बनाएंगे, मतलब फर्स्ट वाले पहले स्टार्टिंग के 2 डिजिट को हम 1 मानेंगे और लास्ट वाले को नहीं मानेंगे, ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए तो ये वाला जो नियम हम लेके चले थे ना, ये फ्लॉप है, इस पे आप जाइएगा मत, ये मत कहिएगा सर उल्टा करके हम ऐसे बनाए तो हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं आगे। अब ठीक है बाबू, तो आप लोग देख लिए ना कि अगर मान लीजिए अगर ये नंबर था 1 5, अगर इधर वाले को डिजिट 1 मानते थे, डबल डिजिट को 1 मान के चलते थे, तो कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, नहीं होगा।
आंसर नहीं आएगा, याद रखिएगा कभी भी इधर वाले को नहीं, इधर 2 डिजिट आपको 2 डिजिट को 1 डिजिट मान सकते हैं आप, लेकिन इधर वाले को 2 डिजिट को 1 डिजिट नहीं मानना है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 डिजिट में हो गया, अब अगला चलते हैं। मान लीजिए हम आपको दे दें 21, 215 का कहते हैं कि निकालिए आप, 215 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, 21 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 21 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 21 पाँचे 105, 105 दुना के कितना, 105 दुना के 210, कितना होगा 210। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 5 का कितना होता है 25, और ये 210 यहाँ पर है आपका, क्या है 210। इसको उठाकर जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़कर, तो 0 1 2 कितना होगा 5 2 2 4 2 6 4 46 225। देख लीजिए बाबू 46 225 आना आया है नहीं, कैलकुलेटर से आप चेक कीजिए जल्दी फटाफट। देखिए फटाफट चेक कीजिए, 46 225 सही है। चलिए बहुत अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगर मैं आपको और दे दूं, थोड़ा सा नंबर को मैं बढ़ाता हूं, आपको कह दूं कि 412 का निकालिए। अब तो चकरा गए आप ना कि 412 का कैसे निकालेंगे हम, 412 का कैसे निकालेंगे, अब तो दिमाग काम नहीं किया ना। सर जी वहां तक तो इसको 2 डिजिट मानते हैं, तो वहां तक तो मुझे याद था, लेकिन 412 का याद नहीं है, 412 का याद नहीं है। तो इसके लिए देखिए घबराइए मत, मैं बताता हूं आपको। पहले 2 डिजिट का निकालिए आप, इन दोनों डिजिट का अगर आप निकालते हैं पहले, तो क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 4 दुना के 8 कितना होगा 8 लिख दिए। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 16, 4 का स्क्वायर 16, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 0 1, ये 8 आपको जोड़ना है, तो 8 यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 1 और ये 8 और ये कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब 41 का स्क्वायर मिल गया 16 81। अरे 41 का स्क्वायर 16 81 मिल गया ना। आप एक बात बताइए, 41 का स्क्वायर 16 81 मिल गया, और 2 का स्क्वायर फिर कितना होगा, अब 41 का तो स्क्वायर मैंने लिख दिया 16 81, इसी का लिखते थे, 41 का स्क्वायर हो गया 16 81, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होगा 04। आप एक बात बताइए, एक बार आपको मैंने बोला कि इस नंबर का भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 41 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दुना के 4, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, 164 आएगा बाबू। अब 164 उठा के जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो एक अंक के बाद हटाइएगा, तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 1। अब जोड़ेंगे तो 4 4 7 9 6 1। देख लीजिए आंसर फटाफट, देखिए आंसर, आप देखिए आंसर बाबू फटाफट कैलकुलेशन कीजिए 412 का, देखिए आएगा आंसर एकदम। देख लीजिए फटाफट, कोई डाउट है अब नहीं ना, क्लियर हुआ। चलिए एक बार और मैं बताता हूं, इतना आना ही आना है। चलिए और मैं बता लीजिए, इससे हो गया। चलिए बहुत अच्छा, दूसरा देखिए अब, दूसरा अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 52 9 दे दिया जाए, 52 9 529 का कह रहा है स्क्वायर निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका स्क्वायर निकालना है ना, इन दोनों डिजिट को एक मानिए, लेकिन 52 का स्क्वायर तो आपको पता नहीं है, तो आप दिमाग में खाली कर लीजिए ना इसको, कुछ नहीं करना है। 5 दुना के 10, 10 दुना के कितना होगा 12, ऐसे लिखिए ना बाबू। 5 2 आप क्या करते हैं 52 का निकालते हैं, तो 5 2 मल्टीप्लाई 2 करिएगा ना, अगर 52 का आप स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 5 गुणे 2 गुणे 2, तो 5 दुना के 10, 10 दुना के 12, यहीं से कर लीजिए। 5 दुना के 10, 10 दुना के 12, हमको मतलब लिखना है यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या लिखना है 12 हमारा हो गया, क्या हो गया 12, ऐसे पाई दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 12, 12 क्लियर हो गया। आप एक बताइए, अरे सॉरी 5 दुना के 10, 10 दुना के 20 ना होगा बाबू, यहाँ क्या होगा 20 होगा, तो आपको यहाँ पे 20 लिख लेना है, क्लियर हो गया। आप बताइए 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 4 2 का स्क्वायर करते हैं तो 0 7, और 20 को जोड़ दीजिए आप तो 2 0, इसका मतलब 4 0 5 2 7 और 2 27 0 4 होगा। 52 का स्क्वायर कितना होगा 27 0 4। आपको जब 52 का स्क्वायर मिल गया 27 0 4,
एक बात बताइए, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 52 का 9 के साथ, 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं, 9 दूना 18, 18 दूना 36 के 6, 18 पचे 90, 90 और 3 कितना होता है 93, 90 3 93। अब इसको क्या करिएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 लिख लीजिएगा, जोड़ दीजिए यहाँ पे 9 3 6 1 8 6 14 के 4 4 3 7 1 8 9 7 2 27 984 1, देख लीजिए 27 984 1, 27 984 1, देखिए देखिए फटाफट देखिए, 27 984 1, 27 984 1, 27 984 1, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। चलिए एक और मैं लाता हूं, अब एक और मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, कुछ नहीं, लास्ट एकदम देख लीजिए। अरे खास ट्रिक है, आज के बाद आप स्क्वायर निकालना एकदम आसान हो जाएगा आपके साथ। चलिए मैं दे देता हूं कि 975, चलिए 1000 के तकरीबन में पहुंच रहे हैं हम, 1000 के तकरीबन में पहुंच गए ना, इस मेथड से भी हम 1000 के तकरीबन में पहुंच गए। तो इसका अगर स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 975 का स्क्वायर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप, कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में ऐसा काम कर लेना है, 97 का पहले स्क्वायर निकाल लेना है। तो 9 साते बाबू, 9 में 7 का अरे ऐसे ही लिखेंगे आप, 97 का अगर स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 9 साते 63, 9 साते 63, और 63 गुना के कितना होता है, अरे भाई 63 दुना के कितना होगा, 3 2 6 6 2 12, 126, यही ना होगा। अब ऐसे कर लीजिए ना, 7 दुना के 14, 14 नवा कितना होता है 126, क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे लिखना है 126, क्या लिखना है 126, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दीजिए 1, एक डिजिट छोड़कर जोड़िए, 9 का स्क्वायर 81, 7 का, इसको जोड़ते हैं बाबू तो कितना आएगा 6 2 1, तो 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 1 9, कितना आएगा 9409 आएगा, देख लीजिए। 97 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए देखिए फटाफट देखिए, 97 का स्क्वायर कितना आएगा, 97 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 9409 आएगा। बस आप यहाँ पे क्या करना है, आपको 9409 लिख देना है, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 लिख देना है। अब इसका मल्टीप्लाई नहीं किए हैं तो 5 दुना के 10, और 10 में 97 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 970, 5 दुना के 10, 10 में 97 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 970। अब आपको क्या करना है, उठा के लिख देना है यहाँ पे, तो एक अंक छोड़कर, तो 0 7 9, जोड़ दीजिए 5 2 9 7 16 9 1 10 4 1 5 1 9, देख लीजिए 950 625, 975 का कितना आएगा, देख लीजिए फटाफट देखिए, चेक कीजिए कैलकुलेटर का यूज कीजिए बाबू, आप 975 का कीजिए कितना आता है, देख लीजिए 950 625, 950 625, इट इज राइट आंसर, देख लीजिए एकदम कैलकुलेशन इज फास्ट हो गया ना। अब तो ये मेरा फर्स्ट रूल था, आपको कितना का भी देगा तो हम निकाल सकते हैं, आप दुनिया का कोई भी 1000 क्या किसी का भी दे हम निकालेंगे। चलिए आइए चेक करते हैं, इतना उतारिए फिर हम चेक करते हैं, बताते हैं हम आपको। इतना हो गया, मिटा दें, चलिए कुछ नहीं करना, दिमाग से एकदम काम करना है, कितना भी हार्ड देगा सब बनाएंगे। अगर आपसे दे दे कि मान लीजिए, मार्कर कहां गया, मार्कर कहां रखा गया बाबू, छोटू 1 मिनट, मार्कर कहां रख दिए हम। चलिए बाबू, अब आपको हम कह दें कि आप कुछ नहीं करना है, 4 2 5 3 2। अब लीजिए, आप कहिए सर जी इसका स्क्वायर निकालिए आप, अरे भाई इसका भी स्क्वायर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए ना 5 डिजिट का स्क्वायर हो गया, इसका भी निकालेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी निकाल लेंगे, कुछ करना नहीं है आपको।
कुछ भी करना नहीं है। इसको आपको क्या करना है ना, सबसे पहले डिजिट में 2 डिजिट में कन्वर्ट करिए आप। कितने डिजिट में? 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लिए ना। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये पूरे को 1 डिजिट मान सकते हैं हम? इस पूरे को, इतना को मैंने 1 डिजिट और 2 को 1 डिजिट कर दिया। आपको इतना का पहले स्क्वायर निकालना है। कितना का निकालना है? 5 4 2 5 3 का स्क्वायर निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, टेंशन नहीं मत लीजिएगा। अब इतना का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, इसके पहले आपको कितना है, इतना का स्क्वायर निकालना होगा 425 का। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा बाबू, इतना ऐसे 1000 तक ऐसे लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा, फिर हमको 425 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, इतना का मत जाइए। ठीक है, इतना लंबा चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको दूसरा में देता हूं, इसी में 4 डिजिट तक देता हूं, 4 2 1 5, मतलब 42 15 का रहता है। कितना? 42 15 का कार्य स्क्वायर निकालिए आप। 42 15 का स्क्वायर, इतना को हम क्या मानेंगे? एक बात बताइए, इतने डिजिट को हम क्या मानेंगे? इतना डिजिट को क्या मानेंगे हम? बोलिए। ठीक है, चलिए वह हम क्या मानते, ये पूरे डिजिट को हम क्या मान लेते हैं? 1 डिजिट, इसको अलग 1 डिजिट मान लेते हैं। तो 421 हुआ ना बाबू। तो 421 का मुझे नहीं आता है, 421 का स्क्वायर मुझे नहीं पता है, तो कुछ नहीं करेंगे, 421 लिखेंगे हम और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे हम। तो 421 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 42 का हम कितना मानेंगे? 1 डिजिट, इसको 1 डिजिट। तो 42 का स्क्वायर तो मैंने अभी निकाला था, अब चाहें तो 42 का ऐसे भी निकाल के लिख सकते हैं। 4 दूना के 8, 4 दूना के कितना होगा? 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 16, 16 के 6, 4 चौके 16, 1 17, 17 64 आएगा। कितना आएगा? 17 64। चलिए अब 42 का स्क्वायर लिखते हो तो क्या लिखते हो? 17 64। अब 1 का लिखते हो तो 0 1। ठीक है, अब 42 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, अरे 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 42 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो 42 दूना कितना होगा? 84। यहाँ पे 84 लिख देंगे। इसको जब ऐड करेंगे बाबू तो कितना मिलेगा? इसको आप ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। कितना? 1 4 8 4 12 के 2 और 6 1 7 और ये आपका 7 1 177 241 421 का देखिए स्क्वायर तो कितना आएगा बाबू? 421 का, 421 का स्क्वायर चेक कीजिए फटाफट। 177 241। ठीक है, यहां तक तो आ गया ना। इसका मुझे स्क्वायर मिल गया। कितना मिला बाबू इसका स्क्वायर? तो 177 241 और 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो 25 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए इस 5 का 2 के साथ 10 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 21 0, मतलब 42 10। कितना आ जाएगा? 42 10। अब उठा के जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 0 लिखिए, ये 1 लिखिए और यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। जोड़िए 5 2 2 6 6 7 7 1। चेक करिए 177 662 25। चेक कीजिए कैलकुलेटर से, चेक कीजिए फटाफट, चेक कीजिए आप लोग कितना आएगा। चेक करिए बाबू, चेक करके मुझे बताइए आप लोग। करिए कितना आया? 177 662 25, 177 662 25। आइए विधि देख लीजिए कितना भी बड़ा नंबर देगा, वो तो 1000 तक बात करता है ना, हम तो 5000 तक भी निकाल सकते हैं। कितने हजार तक? 5000 तक निकाल लिए। अब आते हैं सेकेंड रूल। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रूल। जब बड़ा नंबर देगा तो उसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग एक दूसरा तरीका अपनाएंगे, एक छोटा सा दूसरा तरीका अपनाएंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, आप लोग इसे जरूर घर से बना के लाएंगे, घर से बनाएंगे और कमेंट में मुझे इसका जवाब देंगे। ठीक है, कमेंट में जवाब सभी लोग देंगे। मैं कुछ दे रहा हूं होमवर्क आप लोग को, इसको आप लोग को बनाना है और कमेंट में जवाब देना है हमें। ठीक है, कमेंट में जवाब देना है। ठीक, चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको होमवर्क में, HW में दे रहा हूं। पहला 312, दूसरा 41
29, ठीक है। तीसरा 214 और चौथा 1592। इन सभी को आपको बनाकर, और चौथा हो गया एक लास्ट लिख लीजिए 627। इसका आपको स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, इन सभी का स्क्वायर निकालकर बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके सभी का आंसर देना। पहला का आंसर क्या आएगा लिख दीजिएगा, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का। मैं इससे जरूर आपका चेक करूंगा कमेंट में, ठीक है बाबू। आप लोग बहुत अच्छे से इसका कमेंट जरूर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कि नहीं ये हमने अच्छे से पढ़ा है, तो इसको क्या कीजिए, अपना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। रूल पढ़े थे, अगर वो बड़ा से बड़ा नंबर है तो स्टार्टिंग के जितना भी डिजिट था, अगर 5 डिजिट का है तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट को 1 मानते थे, 1 डिजिट, और लास्ट वाले डिजिट को 1 डिजिट मानते थे। तो हम लोग 2 डिजिट में, मतलब कि 2 डिजिट में उसको कन्वर्ट करते थे तो हल करते थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कोई डिजिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग जो नंबर दिया रहेगा उसी के अनुसार हम लोग फाइंड करेंगे स्क्वायर, ठीक है। कैसे स्क्वायर निकालेंगे, चलिए आप लोग के साथ हम लोग स्टार्ट करें फिर बाबू। यदि आपको अगर ये स्क्वायर अगर अच्छा लगे, ठीक है बाबू, कि हम लोग हाँ अच्छा लग रहा है निकालने में, तो आप बिल्कुल इसे शेयर करें, ठीक है। शेयर करना ना भूलें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ अगर हम नंबर आपको ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 87 है, छोटा से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। 87 का कह रहा है कि स्क्वायर निकालना है। 87 का क्या करना है, हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हम देखेंगे बाबू कि जो 87 है ना, 87 है, वो किसके नियरेस्ट में है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे क्या हो, मतलब इकाई अंक 0 हो, उसके नजदीक में हो। तो आप लोग कहेंगे सर ये 90 के नजदीक में है, क्योंकि 90 लिखेंगे तो इसका इकाई अंक क्या है बाबू, 0 है ना, है कि नहीं 0। तो किसके नजदीक है, तो 90 के नजदीक है। क्लियर बात समझ में आ गया, किसके नजदीक है ये, तो 90 के नजदीक है। 100 जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, हमको नजदीक वाला नंबर चाहिए। 87 किसके नजदीक है, तो 90 के नजदीक है। क्लियर। चलिए आपको क्या करना है बाबू, कुछ भी नहीं करना है, इस नंबर का आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 87। ये 87 जो है 90 से कितना कम है, कितना जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे सर जी +3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी संख्या में जितना जोड़ते हैं अगर उतना ही हम घटा दें तो इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो चलिए जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 3 घटा भी देंगे। ये याद रखिएगा, जितना जोड़ेंगे उतना हम क्या करेंगे, घटा भी देंगे। समझ में आ गया बात कुछ, ठीक है। अब आपको करना क्या है बाबू, ये तो हमारा हो गया। अभी 87 में 3 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 87 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। तो कहेंगे सर जी 84 हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, 87 में 3 जोड़ दिए तो 90, और 87 में 3 घटा दिए तो क्या हो गया, 84। आपको क्या करना है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है बाबू, यदि 0 है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 0, तो दूसरी बात आपको क्या करना है, 87 नंबर दिया गया है तो नंबर को लिखना है। क्या करना है, नंबर को लिखना है, ठीक है। देखना है कि ये किसके नजदीक में है, तो देख रहे हैं 90 के नजदीक में है, तो +3 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। जितना जोड़ेंगे उतना घटा भी देंगे, जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे। और इस नंबर का हमको क्या लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है, ठीक है। जितना जो नंबर जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसका हमको क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे डबल अंक लेना है, यहाँ पे जब भी यहाँ पे रखना है हमको डबल अंक लेकर आना है, ठीक है। क्यों डबल अंक लेंगे बता रहे हैं। अब एक बात ये भी देखना, इस 0 को हमको खत्म करना है। इस 0 को हटाने के लिए बाबू हम क्या करेंगे, इस 0 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 रखेंगे ना। इस 0 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड कर देंगे। जितना ऊपर 0 रहेगा उतना ही अंक से क्या करेंगे, हम
डिवाइड कर देंगे। ऊपर का अगर डबल जीरो है तो 100 से, ऊपर अगर ट्रिपल जीरो है तो किससे करेंगे हम, ट्रिपल जीरो मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर बात समझ में आया? चलिए नहीं समझ में आया फिर से देखिए, जिस नंबर का कहेगा मुझे स्क्वायर निकालने के लिए उस नंबर को देखेंगे किसके नजदीक में है, तो देखेंगे किसके नजदीक में है बाबू, बोलिए, तो देखेंगे किसके नजदीक में है, तो देख रहे हैं कि ये जो नजदीक में 90 के आ रहा है वैसा नंबर के नजदीक में रखना है जिसके की लास्ट डिजिट मतलब यूनिट इकाई अंक के स्थान पे 0 हो। तो देख रहे हैं 90 के नजदीक था, तो मैंने क्या किया, 87 में 3 जोड़ देंगे तो 90, 87 में 3 घटा देंगे तो 84। क्लियर हो गया? चलिए भाई 10 हो जाएगा। यहाँ पे जितना जीरो रहेगा ना, जीरो हटाने के लिए उतना हमको 0 अंक लेकर डिवाइड करना होगा ताकि 0 मेरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्लियर? और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अगर जितना 0 हम लिए हैं वहां पर उतना ही अंक नीचे हम रखेंगे। ये भी क्लियर हो गया बात? चलिए आप बताइए कि ये जो 0 है इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, खत्म हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके 36, 9 आठे 72, 72 में 3 जोड़िए तो कितना होगा, 75 होगा बाबू। बोलिए 75 होगा कि नहीं होगा? कितना होगा, 75 होगा ना। क्लियर हो गया? कितना होगा, 9 का 9 की 36 की 6, 9 8 72, 3 75। याद रखिएगा यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है ना, तो हमको एक डिजिट यहाँ पे उठा के रख देना है, और जो ये बच जाएगा वो इसके साथ कैरी हो जाएगा। तो जीरो था ना, तो यहाँ पे अगर जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? हमको यहाँ पे नीचे में जितना अंक से डिवाइड किए हैं इधर वाला उतना ही अंक हमको लेना है। अगर एक जीरो था तो एक डिजिट हमको खाली लेना है, बाकी जो डिजिट बच गया ना, बाकी जो नंबर बच जाएगा वो क्या होगा, इसके साथ जुट जाएगा। अगर हम जीरो को इसके साथ जोड़ते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है बाबू, बताइए? जीरो को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7। अब ये 9 बच गया ना, 9 को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? कुछ करना नहीं है, आपको इसको उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। चलिए मैं दूसरा लेता हूँ, इसको उतारिए, मैं दूसरा फिर बता रहा हूँ। उतारिए इसे, मिटाए, इसे मिटा देते हैं। आइए अब हम लोग फाइंड करते हैं 213 का स्क्वायर। चलिए धीरे धीरे आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ले लेते हैं 213। 213 का स्क्वायर किसके नजदीक में है बाबू, 213? तो 213 कहेंगे सर 200 के नजदीक में है। किसके नजदीक में है, तो 200 के नजदीक में है। तो इसमें क्या करेंगे हम, -13 कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, +13 कर देंगे। अरे -13 करे है ना, ठीक है, हाँ तो एक बार +13 कर देंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बाबू? ठीक है, जितना नंबर हम एक बार इसमें से घटाएंगे उतना ही नंबर जोड़ेंगे, याद रखिएगा। तो मैंने 13 का किया, जो घटाया है ना 200 को नजदीक में लाने के लिए, 213 में से 13 घटा देंगे तो 200 के नजदीक में हो जाएगा। लेकिन 13 उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ताकि नंबर में फर्क ना पड़े। ठीक है, और इसका स्क्वायर लिखना है मुझे। यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर लिखना है। क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, तो 169। 213 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। क्लियर, समझ में आ रहा है? अरे 213 में से 13 घटाएंगे तो 200 होगा बाबू, और 213 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। क्लियर? अब बोले है ना कि नीचे में कितना आपको रखना है, इसके नीचे में क्या रखना है, डबल जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, डबल जीरो के लिए 100 रखेंगे तभी ना डबल जीरो खत्म होगा। बोलिए 100 रखेंगे तभी ना डबल जीरो खत्म होगा बाबू, नहीं बोल रहे हैं आप? 100 रखेंगे तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। 226 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 452 होगा, 452। आपको बोले कि यहाँ पे डबल जीरो है तो हमको डबल अंक से मतलब है, एक अंक जो बच गया वो आकर कैरी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जुट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जोड़िए तो कितना 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 69 जो बच गया आके यहाँ पे उतार देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जितना जीरो उतने अंक से मतलब है, जो अंक बच गया वो इसमें आके जुट जाएगा, इसमें आके क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, और ये जो बच गया लास्ट में जोड़ने के बाद उसको लिख देंगे आगे।
क्लियर हो गया इतना? देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, आना ही आना है बाबू। चलिए मिटा दें इसे, फिर हम मिटाएं। बहुत अच्छा, चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। चलिए 388 अगला नंबर, 388 स्क्वायर किसके नजदीक में है? ये 400 के नजदीक में है ना बाबू। 388 किसके नजदीक में है? तो 400। तो 400 में कितना, 400 बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको भाई, प्लस 12 जोड़ देंगे, तब माइनस 12 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब बोले हैं ना कि यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है आपको, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेते हैं आप तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, और इसमें जोड़ दीजिए 88 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 400, 88 में 12 घटा दीजिए तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 376। डिवाइड में हम क्या बोले थे, जितना जीरो उतने अंक से डिवाइड कर दीजिए आप। तो 2 जीरो से है ना डिवाइड कर दिए, 4 से गुणा किए, 7 के 24 के 4, 7 के 28, और 28 और 2 कितना होता है 30, 4 तिहाई 12, अब 12 3 कितना होगा तो 15, 1504। हम बोले हैं ना कि यहाँ पे जितना जीरो रहेगा उतने अंक से मतलब है, तो ये अंक ये ज्यादा है ना बाबू, तो यहाँ पे आके जुट जाएगा वो, तो यहाँ पे जुटेगा वो अंक, तो कितना होगा 5051, और ये डबल 44 आके उतर जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए फास्ट, अब इतना नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? उतारिए इतना। मिटा दे इसे। चलिए अब आते हैं 678, 678 कीजिए, निकालिए तो 678। चलिए 678 का निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे बाबू हम लोग, कुछ नहीं करना है, ये किसके नजदीक में है, 700 के नजदीक में है। 78 में क्या जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा, अरे प्लस 22 कर दीजिए ना, 22 करेंगे तो हो जाएगा ना, और माइनस 22 का कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, इसका स्क्वायर लिखना है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484, और ये कितना हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई 22 घटाइए, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और ये 6, यहाँ पे डबल जीरो है तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का 42 के 2, 7 5 35, और 35 4 कितना होता है 39, 7 का 42, 42 3 कितना होगा 45। अब बोले ना कि यहाँ पे डबल जीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक से मतलब ये 4 आके क्या करेगा, इसमें जुट जाएगा, ये 4 इसमें आके क्या करेगा, जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 जुटेगा बाबू, तो ये 4 2 6 और 9 5 4 और 8 4 आके उतर जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए और कैलकुलेशन करके देख लीजिए। चलिए हो गया, मिटाएं, बोलिए बाबू मिटाएं। मिटाते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अगला आते हैं बाबू, अगला अब आते हैं हम लोग 747, 747। चलिए आप कहेंगे सर जी बड़ा नजदीक में था तो कर रहे थे आप, इसका कीजिए। कुछ नहीं बाबू, किसके नजदीक में है, 750 के नजदीक में है ना, बोल लीजिए 750 के नजदीक में है या नहीं है। अरे भाई इसमें मैं +3 जोड़ दूंगा और इसमें -3 घटा दूंगा, तो कितना होगा ये, यहाँ पे आके स्क्वायर, तो 3 3 के 9। हम बोले हैं कि डबल अंक लेना है, हमेशा क्या करना है, हमको डबल अंक लेना है। याद रखिएगा, मैंने बोला था कि डबल अंक लेना है। यहाँ पे जब भी लेंगे हम लोग स्क्वायर लेंगे तो डबल अंक लेंगे, याद रखिएगा। 750 3 घटा दीजिए, 744 हो जाएगा बाबू, ठीक है। डिवाइड में अब क्या करें हम, आप एक बात बताइए, वैसे 1 जीरो है तो कहेंगे सर जी 1 जीरो है तो 1 करिए आप, यही ना कहेंगे आप। चलिए उस तरह भी बता, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो हटा दीजिए।
आप बताइए तो 75 में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? आपको होगा ना कि नहीं होगा? नहीं बोल रहे हैं, होगा प्रॉब्लम। चलिए मैं बता देता हूं, अब इसको और आसान करेंगे। 0 9 हो जाएगा ये। चलिए ये 75 मल्टीप्लाई 744 और ये हमारा है 0 9। अब बताइए क्या करेंगे, इसको हम 7.5 डेन कर सकते हैं। भाई पॉइंट हमारा यहाँ पे था ना 750 था ना, तो पॉइंट है इसके बदले में 10 आ जाएगा। अरे ऊपर जाएगा तो पॉइंट आगे भाग जाएगा ना बाबू। अरे ये पॉइंट में है, देखिए आपको हम कैसे समझाएं। अरे इसको आप पॉइंट में था तो ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? 7.5 इसको लिख सकते हैं आप, देख लीजिए। चलिए ठीक है, फिर हम देखते हैं। अच्छा 75/10, थोड़ा समय आपको और थोड़ा सा के लिए रुकिएगा, 1 मिनट बाबू, इसमें बस समथिंग थोड़ा सा रुक जाइए। इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 750 मल्टीप्लाई 3 घटा देंगे तो 700 कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 0 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 को हम सिंगल नहीं लिखेंगे 0। एक बात हम आपको बताए थे कि यहाँ पर हम इसको कटाने के लिए जितना 0 रखेंगे ना उतना, अगर हम डबल 0, अगर मान लीजिए 1 0 रखते थे तो 1 अंक लिखते, यही ना करते थे हम। अगर डबल 0 रखेंगे तो कितना अंक रखना पड़ेगा हमको, 2 अंक लिखना पड़ेगा लास्ट में। क्या करना पड़ेगा 2 अंक। तो क्या दिक्कत है 2 अंक रख देंगे हम, भाई 2 अंक रख देंगे तो 1 0 से कटा देंगे तो कितना आएगा 7.5 आ जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई 744, यही ना होगा बाबू। चलिए ये हमारा 0 9 है। हम क्या करेंगे, अगर 1 0 रहता था तो 1 अंक को लिखते थे, डबल 0 है तो डबल अंक लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए एक बात बताइए, 7.5 को क्या लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं क्या हम लोग? हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए और एक बात और बताइए, ये 0 9 हो गया। 15/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15/2 है इसको क्या कर सकता हूं मैं, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से क्या करूं मैं ऊपर, इसको 30/4 लिख सकता हूं क्या? 15 को 30/4 लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। अब आ जाएगा मेरा कितना 7 4 4, ये 0 9। मैं देखिए क्यों लिख रहा हूं, अब देखिए कट जाएगा ये 7 से 4 से कितना मैडम कटेगा 4 एकम 4, 3 बचेगा ना बाबू। अरे 4 एकम 4 कितना बचेगा 3, 3 और 4 तो 4 बाटे 32, 2 4 छक्का 24, 186 बार में जाएगा। 186 में 3 का तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना। 36 18 के 8, 38 के 24, 24 एक 25 के 5 और 3 एकम 3 2 5 0 9। देख लीजिए 55 809 देखिए बाबू। और 1 मिनट, ये तो एक 0 था ना बाबू, एक तो 0 बैठा, अब जाके 55 0 9, ये 0 का भी तो लिखिएगा ना, तो 0 हो गया, ये 0 9 उतार देंगे, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कुछ नहीं करना, ऐसे को थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है मैं क्या करूं। हम अपने से यहाँ पे स्वतंत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना अंक से भाग देंगे ना, हमको वहां पे ये याद रखना है, यहाँ पे जितने हम अंक से भाग देंगे ना तो जितना 0 रहेगा उतने अंक को लिखेंगे। अगर खाली यहाँ पे 10 से हम दिए होते एक 0 को घटाने के लिए सिर्फ, तो क्या करते सिर्फ 9 को लिखते हम, और 100 से कर दिए तो डबल 0, 0 के साथ अंक आ जाता, 0 9 के साथ आ गया। ठीक है, चलिए उतार दीजिए इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़े, चलिए अब लोग हम बड़े से बड़े नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब किस पे आते हैं, बड़ा नंबर पे आते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसे, मिटा दें। अब आते हैं ना हम लोग बड़ा नंबर पे। अब देखिएगा इसका कमाल, ठीक है। छोटे नंबर तो हम लोगों ने कर लिया ना, अब बड़ा नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए 5004, चलिए 5004, 5004। चलिए इसका करते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा बाबू, कुछ नहीं करना है, ये किसके नजदीक में है तो 5000 के, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 4 कर दीजिए और प्लस 4 कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया बाबू। अब जोड़िए तो ये 8 तो हो जाएगा 5000, घटा देंगे तो 5000 और 1 हो जाएगा 5008 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5008। इस 4 का स्क्वायर कितना होगा बाबू
4 का स्क्वायर में क्या बोला था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, क्या होगा 16। क्लियर हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16। इतना तक एकदम कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। चलिए चलिए हम क्या करेंगे अब हमको इसको हटाना है 5000 को, क्या करना है 5000 को हटाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 जीरो लिखेंगे। तो याद रखिए जब यहाँ पे 3 जीरो रख रहे हैं तो यहाँ पर हमको 3 अंक लेना होगा, तो एक अंक के लिए क्या करेंगे बढ़ा देंगे जीरो। यहाँ पे 000 है तो यहाँ पे 3 अंक चाहिए ना हमें, तो देखिए यहाँ पे 000 था तो एक जीरो मैंने बढ़ा दिया। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40 के जीरो, 4 0 50 25, ऊपर से जीरो आ जाएगा 016, यही आपका आंसर होगा। मिलाइए कैलकुलेटर से कीजिए गुणा, देखिए बाबू 25 0 4 डबल 0 16, 25 0 4 डबल 0 16, देख लीजिए एकदम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ नहीं। यहाँ पे जितने अंक से हम भाग करेंगे ना तो जितना जीरो रहेगा ना वहां पर हमको यहाँ पे उतना अंक चाहिए। यदि कम पड़ रहा है तो पीछे उसके एक जीरो लगा सकते हैं, जितना अंक कम पड़ रहा है उतना जीरो लगा लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे आते हैं 1250 पे आइए, मिटा दे इसे बाबू। चलिए आइए, लॉन्ग बोले थे ना कि लंबा लंबा हम लोग बनाएंगे। 120 50 120 50, चलिए बनाइए, इसका स्क्वायर क्या होगा 120 50 का स्क्वायर क्या होगा, सोचिए 120 50 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, सोचिए सोचिए फटाफट। कुछ नहीं, ये किसके नजदीक में है बाबू, ये किसके नजदीक में है 12000 के ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो इसको हम 50 क्या करेंगे घटा देंगे और 50 क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12000 मल्टीप्लाई 50 क्या करेंगे हम जोड़े भी हैं, तो 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12100, यही ना होगा। अब ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 50 का स्क्वायर 50 25 डबल 0 2500 होगा बाबू। अब इसको हमको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो है ना तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो हमको यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ 3 ही अंक लेंगे। ये जो अंक बचेगा वो क्या होगा इसके साथ कैरी में आके जुड़ जाएगा। 12 से 12 कम 12, 1 2 12 दूना के 24, 1 25 के 5, 12 कम 12, 12 2 कितना होता है 14, कितने जीरो हैं 1 2 जीरो 1 2 जीरो, और बोले थे ना कि ये इसके साथ कैरी में आके जुटेगा, इसके साथ जुटेगा तो कितना होगा बाबू, तो ये 2 आके जुट गया है यहाँ पे, तो ये 202541, ये 500 आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, मिला लीजिए। विद इन 7 सेकंड के अंदर हम लोग कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 7 सेकंड के अंदर मिला लीजिए आप लोग। 1452 25 डबल 0 उतारिए फटाफट, देख लीजिए कुछ नहीं कर। हमको क्या करना है, ऊपर में जितना जीरो है ना उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको आसान करने के लिए हम यहाँ पे अगर सुनिए, अब इसी को हम क्या करते हैं ना, अगर 3 जीरो था ना 1000 करते तो यहाँ पे 1.2 हो जाता, क्या हो जाता 1.2 हो जाता, 1.2 हो जाता, तो लास्ट में पॉइंट करके बात वही आता। मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, आंसर वही आने वाला है, रुक जाइएगा, ठीक है। देख लीजिए अगर मैं इतना का गुणा कर रहा हूं ना, ये 12 का इसके साथ मैंने गुणा किया है, ठीक है, 1 मिनट, इतना तो हो जाएगा ना। चलिए 12 का गुणा कर दिया मैंने, तो कहाँ गया बाबू, तो एक 10 तो बचता ना, एक 10 बचता, तो उसके लिए पॉइंट कर देते, ठीक है। 12 से गुणा किए हम लोग, इतना आया है, तो एक 10 के लिए पॉइंट यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो बाबू देखो आप इसको उतार लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, इसको उतार लीजिए फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए हो गया, मिटा दें इसे हम। चलिए आपका क्या नाम होगा कि यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख अगर बनाएंगे ना तो आंसर आना ही आना है। देखिए अब इतना तो हो गया ना, ये हमारा 1250, 1200 पहले हो गया एक, और 50 जोड़ देंगे तो 12 इधर सकला 1000 10,000, ठीक है, 100 इतना हो जाएगा 12100, इधर सकला 1000 10,000, ठीक है। अब ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, क्लियर। हम कह रहे हैं चारों अंक लेना है हमको, अब हम कह रहे हैं कि इस चारों अंक को हमको लेना है, तो यहाँ पे कितना अंक से डिवाइड करना पड़ेगा 140, कितने जीरो से 1 2 3 4 जीरो से, तब ना चारों अंक यहाँ पे लिख देंगे हम। चारों अंक लिखने के लिए हमको इतना से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा बाबू, बता दो, इस 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 12 1 डबल 0, यही ना होगा, और ये नंबर हमारा कितना है 2500, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 1 कम
12, 2 हो जाएगा, 12 दूना के 24, एक 25 के 5, 12 एक कम 12, 12 दू 14, डबल जीरो पॉइंट एक अंक के बाद यही ना आ जाएगा। तब इसको कितना लिख सकते हैं 14520। अब उसके बाद नंबर उतार दीजिए 2500। देख लीजिए क्या यही आंसर था कि दूसरा था? देख लीजिए 1452 देख लीजिए यही आंसर था कि नहीं था ना? तो यहाँ पे आप जितना अपने मन से स्वतंत्र हैं, आप जो भी अंक यहाँ पे जितना जीरो वाला अंक ले लीजिए। अगर हाँ यहाँ पे जितना जीरो लेंगे ना तो यहाँ का उतना अंक हमें यहाँ पे लिखना होगा। अगर कम पड़ता है तो जीरो बैठा देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। लास्ट देखिए एक और बनाइए, ठीक है। बिड़ाने से हम आइए हम आप लोग को दम अच्छे से आज हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ाई करते हैं। चलिए आइए, चलिए 20,000 इकाई दाई सकड़ा 1000 इकाई दाई सकड़ा 1000। चलिए 20,050 बनाइए, इसका स्क्वायर क्या होगा? चलिए फटाक से विदिन 7 सेकंड के अंदर हम लोग हल करेंगे बाबू। कुछ नहीं करना है, किसके नजदीक में है? यहाँ पे माइनस कर देंगे 50 और यहाँ पे क्या कर देंगे हम प्लस 50 कर देंगे, ठीक है। अब 1200 में क्या हो जाएगा? ये तो 1 2 3 4 5 0 2 3 4 5 0 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 00 100, यही ना होगा। 50 का 2500 स्क्वायर हो गया बाबू। जिसके कितना जीरो है? 2 2 4 1 5 जीरो है, तो हम 5 जीरो से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 जीरो से क्या करेंगे हम? 5 जीरो से हम डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 2 2 4 1 5 जीरो हो गया ना बाबू। देखिए तो यहाँ पे हमको 5 अंक लेना है, तो 2 2 4 अंक है ना, तो एक जीरो बैठाएंगे। क्या करेंगे? एक जीरो बैठाएंगे। इस 5 जीरो से 5 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 बचा हमारा ना, 2 का मल्टीप्लाई 2001 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4002 हो जाएगा। 4002 हो जाएगा, डबल जीरो बैठा देंगे। आइए पूरा अंक उतार देंगे, तो 0 25 00, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए हम लोग मतलब 10,000 के तकरीबन में हम लोग भी जाकर स्क्वायर क्या कर रहे हैं? विदिन 7 सेकंड के अंदर फाइंड कर रहे हैं। विदिन कितने सेकंड के अंदर? 7 सेकंड के अंदर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आपको क्लास कैसा लगा मुझे फीडबैक में कमेंट में जरूर बताइए। यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी तरह धांसू ट्रिक के साथ हम लोग मिलते हैं, इसी तरह धांसू ट्रिक के साथ आप लोग के सामने फिर दोबारा हम मिलेंगे, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग एसएससी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की, ठीक है। बहुत जल्द अनाउंसमेंट करेंगे हम एसएससी की क्लास का, ठीक है बाबू। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रेलवे का भी क्लास स्टार्ट होगा, एसएससी का स्टार्ट करेंगे तो उसमें रेलवे एसएससी दोनों इंक्लूड रहेगा, ठीक है। मैथ का हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरे हाई लेवल तक एसएससी को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि एसएससी का अगर सिलेबस हम लोग कवर कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम होता है सभी का सिलेबस लगभग कवर हो जाता है, ठीक है। उसमें रेलवे, बैंक, एसएससी सब तीनों आ जाते हैं। हम उस लेवल से लेकर चलेंगे मैथ का। तो चलिए आप लोग के सामने आज का क्लास कैसा लगा आप लोग फीडबैक में जरूर बताएं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अगर पसंद आया है तो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर।